Welcome to Webline. शाओबाओ उठता है तो निंगशी उसे लेकर नीचे आ जाती है। लू तिंगशाओ की माँ शाओबाओ को खाना खिला रही थी। वहाँ पर डॉक्टर जी भी थी। डॉक्टर जी कहती है कि शाओबाओ इस शब्द को कैसे बोलते हैं, तो शाओबाओ लिखकर उसे बता देता है कि ऐसे। निंगशी तो ये देखकर हंसने ही लगती है। आगे लू तिंगशाओ के डैड डॉक्टर चीन के पास खड़े थे। डॉक्टर चीन उसे कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि शाओबाओ फिर से बोलने लग जाए तो आपको निंगशी पर डिपेंड रहना होगा, क्योंकि कल शाओबाओ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहा था, पर निंगशी के आते ही वो एकदम से ठीक हो गया। इन लोगों ने डिनर कर लिया था तो लू तिंगशाओ कहता है कि चलो घर चलते हैं। निंगशी कहती है कि क्या मैं शाओबाओ को अपने घर पर ले जा सकती हूँ, तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ। लू तिंगशाओ निंगशी को उसके घर पर छोड़ने के लिए भी आता है। वो शाओबाओ से कहता है कि लिटिल ट्रेजर ठीक से रहना। इतना कहते ही वो बस जाने ही वाला था, पर निंगशी कहती है कि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम यहाँ रुक क्यों नहीं जाते। लू तिंगशाओ उसे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर रुकूं, तो निंगशी कहती है कि हाँ। फिर निंगशी शाओबाओ को सुला देती है। आगे वो लू तिंगशाओ के पास जाती है। लू तिंगशाओ काम करते करते ही सो गया था। पहले तो वो उसका लैपटॉप बंद करती है एंड आगे वो उसे किस करने वाली थी, पर लू तिंगशाओ उठ जाता है। निंगशी वहाँ से भागने का करती है, पर लू तिंगशाओ कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही किस करके कहाँ भाग रही थी। आगे ये दोनों फिर से एक बार एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। अगले दिन निंगशी शाओबाओ को ठीक तरह से सुलाकर वहाँ से जाने वाली थी, पर उसे तांगे का ये मैसेज आता है कि वो अभी सेतन के लेवल एस मिशन पर काम कर रहा है। निंगशी अपने मन में सोचती है कि ये लेवल एस क्या है, कहीं वो लू तिंगशाओ को हर्ट करने की कोशिश तो नहीं करने वाला ना। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तांगे जब किसी को मार रहा था तो उसे सेतन का वीडियो कॉल आता है। सेतन उसे पूछता है कि तांगे मुझे ये नहीं पता है कि एक लड़की को परस्यू कैसे करते हैं। तांगे कहता है कि तुमने मुझे ये पूछने के लिए कॉल किया, क्या तुम ये खुद बात नहीं जानते। तो सेतन कहता है कि क्या मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए या फिर नहीं। तांगे तो शौक हो जाता है। सेतन कहता है कि मैं जीनियस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह पर उसे प्रपोज करो। तांगे कहता है कि निंगशी मेरी बहन जैसी है, पर सेतन कहता है कि ये तुम्हारा मिशन है और इसका नाम है लेवल एस। निंगशी ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसके पास लू तिंगशाओ आ जाता है एंड उसे पीछे से हक कर लेता है। तो वहाँ पर शाओबाओ भी आ जाता है एंड वो भी निंगशी को हक कर लेता है। अब ये एक परफेक्ट फैमिली लग रही थी। आगे निंगशी गोंगशेंगजे के साथ स्टूडियो के लिए जगह देखने के लिए जा रही थी। उसी बिल्डिंग में दैवे आ जाता है। लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। गोंगशेंगजे का ध्यान जाता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। उसे देखकर निंगशी कहती है कि ये वही है ना। गोंगशेंगजे कहता है कि हाँ। निंगशी कहती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे, पर वो तुम्हें क्यों पहचान नहीं रहा है। तो गोंगशेंगजे कहता है कि वो मैं ना हमेशा ही काम में ज़्यादा बिजी रहता था, तो मैं इतना लोगों से घुलता मिलता नहीं था। निंगशी कहती है कि वाह, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। कंपनी में लू तिंगशाओ के साथ शाओबाओ था। शाओबाओ लू तिंगशाओ से पूछता है कि क्या शाओशी आंटी मुझे लेने के लिए नहीं आने वाली। लू तिंगशाओ कहता है कि वो बिजी होगी। तो शाओबाओ फिर से कहता है कि शाओशी आंटी को क्या अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वहाँ पर लू जिंगली आ जाता है। वो कहता है कि आई एम बैक। वो देखता है कि लू तिंगशाओ और शाओबाओ दोनों ने ही सेम कपड़े पहने हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ से गया तो लगता है कि काफ़ी कुछ हो गया है। वो शाओबाओ से कहता है कि बच्चे, मैंने सुना है कि तू बोला शाओशी आंटी आने ही वाली होगी, तो क्यों ना हम उसका बाहर इंतज़ार करें। शाओबाओ एलिवेटर के पास इंतज़ार करने लगता है। एम्प्लॉयज़ सारे कहने लगते हैं कि छोटे मास्टर कब से किसका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर निंगशी आ जाती है तो वो उसे गले लग जाता है। फिर निंगशी शाओबाओ को लेकर अंदर आ जाती है। वो लू जिंगली को देखकर कहती है कि तुम आ गए। तो लू जिंगली कहता है कि मुझे आना ही पड़ा, उस आइलैंड में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मैंने सुना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं भागा हुआ यहाँ पर आ गया। तो वो कहती है कि झूठे कहीं के। फिर लू जिंगली कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ने आज एक पार्टी पर मुझे इन्वाइट किया है, तो क्या तुम सभी लोग आने वाले हो। निंगशी कहती है कि नहीं, वरना मेरा फिर से कोई स्कैंडल बन जाएगा। लू जिंगली कहता है कि डोंट वरी, पार्टी मेरे विला में ही है तो तुम आ सकती हो। निंगशी फिर शाओबाओ को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि निंगशी फिर से एक लड़का बन गई है। शाओबाओ कहता है कि शाओशी अंकल, तो निंगशी कहती है कि नहीं, तांग ब्रदर।
यहाँ पर पार्टी चल रही थी। सारी लड़कियाँ पहले लू जिंगली के पास जाने लगती है और उसकी तारीफ करती है। जब वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है तो सारी लड़कियों का ध्यान लू जिंगली से हटकर लू तिंगशाओ की ओर चला जाता है। एक लड़की थी जिसका नाम था केआर, वो लू तिंगशाओ के पास आकर बैठ जाती है और उसे कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। लू तिंगशाओ उसे कोई भी भाव नहीं दे रहा था, वो तो सोफे से गिरने वाली थी, तो निंगशी आकर उसे बचा लेती है। लू जिंगली कहता है कि भाभी आप। निंगशी कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। केआर कहती है कि हाँ। केआर तो निंगशी को पहली ही नज़र में पसंद करने लगती है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।